हेलो एवरीवन। कहते हैं चांद आसमान में रहता है, पर सच तो ये है वो उन दिलों में रहता है जो रातों को सो नहीं पाते। पता है, मैंने चांद को टूटते कभी नहीं देखा, मगर हर महीने उसे बिखरते जरूर देखा है। तब समझ आया, कुछ लोग शोर से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। ऐसे ही रात की खामोशी में एक लड़की अक्सर अपने छत पर बैठा करती थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहे सवाल थे और हाथों में एक पुरानी डायरी। हर रात वो चांद को देखा करती, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने आई हो। एक दिन उसने चांद से पूछा, तुम इतने दूर होकर भी इतने अपने से क्यों लगते हो? चांद मुस्कुराया। हवा ने उसके जवाब को धीरे से लड़की तक पहुंचाया, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अधूरा हूं। लड़की चौंक गई। जिसके पास पूरा आसमान है, जो इतने तारों से घिरा है, जो खुद इतना चमकता हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है? वो अधूरा कैसे हो सकता है? लड़की के इन सवालों को चांद ने हवा के जरिए चुपके से सुन लिया। फिर बोला, लोग मेरी चमक देखते हैं, मेरे दाग नहीं। लोग मेरी खूबसूरती की बातें करते हैं, मेरे अकेलेपन की कोई नहीं। लड़की की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे चांद उसकी कहानी पढ़ रहा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जो पूरी नहीं होती। अधूरा चांद, अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी मोहब्बत और अधूरी कहानियां। चांद कोई तारा नहीं, शायद एक जख्म है जो हर रात आसमान के सीने पर खुलता है और लोग उसे खूबसूरती समझकर देखते हैं। समय बीतता गया। अब वो लड़की हर रात चांद को नहीं देखती, लेकिन जब भी जिंदगी उसे तोड़ने लगती, वह आसमान की ओर देख लेती। उसे याद है कि अधूरापन कोई कमी नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम है। क्योंकि जो पूरा हो गया वो रुक गया, और जो अधूरा है उसमें अभी कहानी बाकी है। एक सफर बाकी है, एक नया सवेरा बाकी है। दिनों बाद, शायद परसों रात, चांद उस लड़की की खिड़की पर उतरा, मानो कोई अधूरी बात पूरी करने आया हो। फिर धीरे से बोला, तुम लोग मुझे देखकर मोहब्बत के गीत लिखते हो, मिलने बिछड़ने की प्रीत लिखते हो। काश काश कोई मेरी तन्हाई पर भी एक दुआ लिखता। बस फिर क्या, इतना कहकर फिर चांद बादलों में खो गया। एक बार फिर वो लड़की चौंक गई, और कल शाम में ही फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद सबसे ज्यादा चमकने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा अकेली होती हैं। चांद का दुख ये नहीं है कि वो अकेला है, उसका दुख ये है कि वो हर प्रेम कहानी का हिस्सा है, पर उसकी अपनी कोई कहानी ही नहीं। चांद हर रात लाखों खिड़कियों तक पहुंचता है, मगर किसी के घर नहीं। उसे चाहने वाले बहुत हैं, पर समझने वाला कोई नहीं। फिर डायरी के पन्ने पलटकर सोचती रही, और देर तक चांद की रोशनी में अपना अक्स ढूंढती रही।
तो चलिए इस कहानी के अंत के साथ एक सीक्रेट रिवील कर देती हूँ। उस डायरी का नाम है डॉली की डायरी, और उस लड़की का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए।